Hello students, I am back with another video. Here we will understand what are the objectives of accounting. First point is to know the profit and loss. The main objective of accounting is to determine the profit and loss at the end of financial year. The owner of the business can know whether his business is running in profit or loss. The reason for profit and loss can also be traced out. अकाउंटिंग बनाने का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना होता है और बिजनेस का ओनर ये जान सकता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में, वो केवल अकाउंटिंग से ही पता कर सकता है। और इस प्रॉफिट और लॉस के होने के पीछे की कारण या वजह को भी अकाउंटिंग के द्वारा ही पता किया जा सकता है, इसलिए अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। Accounting provide information about business assets and liabilities, and the information of assets and liabilities is known from the balance sheet. The investors, bank, financial institutions, and suppliers of credit provide loan by examining the financial position of business from the balance sheet. अकाउंटिंग के द्वारा हम किसी भी बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज को पता कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमें कहाँ से मिलती है? बैलेंस शीट से। और इस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को लोन या क्रेडिट प्रोवाइड करने वाली पार्टीज जैसे कि इन्वेस्टर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर सप्लायर्स ऑफ क्रेडिट, ये तभी क्रेडिट या लोन प्रोवाइड करती हैं जब ये एग्जामाइन करती हैं, यानी कि देखती हैं कि उस बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उनकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जो भी क्रेडिट या लोन इन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये इंस्टीट्यूशन के लोन या क्रेडिट को ये बिजनेस वापस कर सकता है या नहीं कर सकता है, इतनी उनकी कंडीशन या क्षमता है या नहीं, तो ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की बैलेंस शीट के द्वारा ही पता कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग के द्वारा हम किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। Another objective of accounting is to record transaction of a specific accounting period in the books of account in chronological order and in organized and systematic way by following accounting rules and principle. अकाउंटिंग बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि जितने भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करना। फोर्थ पॉइंट है मीटिंग स्टेटरी रिक्वायरमेंट। कंपनीज रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट एंड फॉर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इज कंपल्सरी एज पर लॉ। Organizations are also required to compulsorily maintain the accounts for the purpose of taxation. ऐसी कंपनियां जो अंडर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बिजनेस हैं, उन्हें एज पर लॉ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। और इन ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंट्स इसलिए भी बनाना कंपलसरी है ताकि ये गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकें, और इनका टैक्स तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जब इनके प्रॉपर तरीके से अकाउंट प्रिपेयर है, यानी कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन किए हैं। फिफ्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा। द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा टू द मैनेजर ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग बनाने का एक उद्देश्य फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करना भी है, और ये मैनेजर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, रिसर्चर, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अकाउंटिंग डाटा की आवश्यकता डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन यानी कि विभिन्न प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए होती है।